हुकूमत ने एक बार फिर ईद से पहले लगाई गई लॉकडाउन की पाबंदियां नरम कर दी हैं, लेकिन मुल्क भर की तरह कराची के मुख्तलिफ मार्केटों में भी एसओपीज पर अमल दरामद जो है उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा जैसे कि होना चाहिए। बिल्कुल जी, अगर हम स्पेसिफिकली शहर कायद के हवाले से बात करें तो यहाँ पर मस्बत केसेस की जो शरह है वो अभी 24 से 26 के दरमियान है। इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं, कभी भी जब सुबह मैं ऑफिस भी आ रही होती हूँ और हम सदर के बाजार से गुजर रहे होते हैं, वापस जाते हुए भी सदर से गुजरना होता है, तो हम देख रहे हैं कि दुकानदार और जो ग्राहक हैं ये ना मास्क, हार्डली आपको 20% लोग मास्क में दिखाई देंगे, बाकी जो लोग हैं वो आमादा ही नहीं मास्क पहनने पर। और लोग एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, सांस नहीं आ रही, इस तरह से मास्क उतार देते हैं। ये बिल्कुल लोग ही कहते हैं जी सांस हमें नहीं आती, नहीं पहनना इसलिए। बहरहाल मास्क को वो लोग अपने करीब लटका कर जरूर रखा जाता है, लेकिन पहनने की पाबंदी पर अमल दरामद नहीं होता। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जरा सोचिए कि मास्क होता भी है बाज़ लोगों के तो यहाँ तक होता है, बिल्कुल, तो या फिर यहाँ पर, तो वो बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल एसओपीज के हवाले से हुकूमत जो है वो मुतादिद बार भी ऐलान कर चुकी है कि अगर केसेस की तादाद में इजाफा हुआ तो पाबंदियां जो हैं ये दोबारा सख्त की जा सकती हैं। इस वक्त जनाब हमारे रिपोर्टर अंजुम वहाब जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल मार्केट, जो कि शहर की सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन मार्केट है, वहाँ का दौरा किया, जामा क्लॉथ का भी दौरा किया, इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्या सूरत हाल वहाँ पर देखी, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मौजूद हूँ कराची की मशहूर मार्केट गुल मार्केट में। अब हम फिर दोबारा मार्केटें खुलने के बाद अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ अमल नज़र आती है। हम जो एसओपीज़ के ऊपर जो सिंध हुकूमत ने अमल दरामद करने के लिए कहा है, वो कराची में हमें मार्केटें कहीं भी चले जाएँ, कहीं भी वो अमल दरामद हमें कहीं नज़र नहीं आता। ख़रीदार भी यहाँ पर बिल्कुल लापरवाही के अंदाज में आते हैं, मास्क नहीं पहना हुआ होता है, उनसे पूछा जाए तो कहते हैं जी कोरोना होना होगा तो हो जाएगा। दुकानदार का भी यही है, वो भी बगैर मास्क के कहते हैं। उनका बुनियादी नुकता ये है कि गर्मी होती है जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है। हुकूमत मार्केटें खोलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनका कहना यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ मास्क पहन लें, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और वैक्सीन लगवा लें। लेकिन ये सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती है। पूरी मार्केट आपके सामने है, दुकानदार आपके सामने, कोई अमल दरामद नहीं है, किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ। सिर्फ हमें अगर मास्क की जो थोड़ी बहुत पाबंदी नज़र आती है वो ख़वातीन में नज़र आती है। उनमें ज़्यादातर वो बापर्दा ख़वातीन हैं जिन्होंने बुर्का पहना होता है, वो पहले से उनका मास्क ऑटोमेटिक ही चेहरे पर रहता है। आप मास्क क्यों नहीं पहनते? अभी लगाया हुआ, अभी हटाया। अच्छा, ये सूरत हाल हमें हर जगह नज़र आती है। आप का ये यकीनन मुलाजिम है, तो आप इसको ताकीद नहीं करते अपने साथ? नहीं, अभी वो लगाया था, ये वो चाय वाई आई थी ना, ये वो चाय वाई पीती, उसमें हटाया था। ये सूरत हाल हमें नज़र आई है कि जी हम मास्क तो पहनते हैं, लेकिन चाय या खाने की सूरत हाल में वो मास्क उतार देते हैं या वैसे ही नहीं लगाते। या दूसरी सूरत ये होती है कि ये कहते हैं कि जी गर्मी होती है, इस वजह से हम मास्क नहीं लगा पाते। तो ये सूरत हाल रहती है। ज़्यादातर अफराद हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, कुछ दुकानदार मास्क पहने हुए नज़र आएंगे, कुछ खरीदार हमें यहाँ पर मास्क के बगैर नज़र आएंगे और वो अपनी खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। यहाँ मजदूर तबका भी है, वो भी ऐसे ही नज़र आ रहा है। आप मास्क नहीं पहनते? जी मास्क पहनता हूँ, अभी उतारा है, पसीना आ गया, गर्मी की वजह से उतारा हो। पहन लिया इन्होंने, ये भी अच्छी बात है, सूरत हाल बेहतर है। रश दीगर मार्केटों के मुकाबले में देखा जा सकता है कि ज़्यादा है। दुकानदार हजरात भी कहते हैं कि गर्मी होती है इसलिए हम नहीं पहनते। आप मास्क क्यों नहीं पहनते? अभी भी आया हूँ, मास्क अभी उतारा है। हर आदमी कहता है अभी उतारा, अभी उतारा, तो पहनते कब है हम लोग? वो असल में बाइक वगैरह से सांस थोड़ी सी फूली थी, इस वजह से उतारा, वरना पहनता हूँ। ये तो मुझे फ्रेश नज़र आ रही है, आपने नहीं पहना? सर सर। अच्छा, बहरहाल है मास्क? जी मास्क हैं सर, है कुछ देर के उतार देते हैं, कुछ टाइम के लिए थोड़ा हब्स होता है मल्टी और डस्टिंग की वजह से। ये रमज़ान मुबारक में तकरीबन हर मार्केट सील की गई है, 2-2 दिन के लिए, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए भी मार्केटें सील की गई हैं। लेकिन इस सील करने के बावजूद भी लोगों ने इससे सबक हासिल नहीं किया और मास्क और एसओपीज़ के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। यही सूरत हाल आज भी रही है कि जिस मार्केट में गए हैं, ख़रीदार भी संजीदा नहीं है, दुकानदार भी संजीदा नहीं है। दुकानदार का एक नुक्ता नजर रहा है कि जी मार्केट में हफ्स होता है, पसीना होता है, जिसकी वजह से वो मास्क थोड़ी देर के लिए उतार देते हैं। और साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग भी नहीं होता, क्योंकि अभी अंजुम वहाब खड़े हुए थे तो पीछे से एक बंदा उनको ना कहते हैं मोटा मार के जा रहा था, टक्कर मार के। और पूरे उनके जो जिसके अंदर वो आप मार्केटों की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, उसके अंदर हर जगह वो टकराते ही गुजर रहे थे और बुरा हाल था। मास्क नहीं पहना हुआ था, मतलब अंजुम वहाब ना सबसे अलग ही दिख रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मास्क। अच्छा, लाहौर में क्या सिचुएशन है ये जानेंगे? जी एग्जैक्टली, मेरे शहर में मुझे लोगों से बड़ी, मैं शुक्र है मुझे कोई अथॉरिटी नहीं मिली, वरना मैं लोगों को मारती जाके। लेकिन सिचुएशन क्या है, मजहर इकबाल आपको बता रहे हैं वहां से। हम इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ मौजूद हैं। अनारकली बाज़ार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, चंद एक लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने।
यहाँ पर सख्ती से अमल भी करवाया जा रहा है। कुछ यहाँ पर जो मार्केट के ओहदेदार हैं, ताजर हैं, उन्होंने कहा भी है, कुछ लोग आज खुद भी लोगों ने मास्क इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हुए हैं। हम एक दुकानदार से बात करते हैं। जी, कोरोना SOPs पर किस हद तक अमल हो रहा है यहाँ पे? काफ़ी हद तक अमल हो रहा है। दरअसल बात बताऊँ कि पिछले साल भी कोरोना आई थी तो लोगों ने मास्क नहीं पहना था। अब हम लोग डंडे के पीर, अब फौज आई है, डंडा चला, लोग पकड़ के लेके गए, लोगों को अब अकल आई, अब पहन रहे हैं। इस वक्त अनारकली बाज़ार में देखें, ये मुख्तलिफ दुकानें, यहाँ पे लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। नो एंट्री, नो मास्क, नो एंट्री के जो लेबल्स हैं जो यहाँ पर वो कतबे अवेज़ा किए हुए हैं और किसी भी शख्स को दुकान के अंदर बग़ैर उसके मास्क के जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इससे पहले हम बीडन रोड पे, हार्ड रोड पे भी गए, वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी कि ज़्यादातर लोगों ने तकरीबन 80% से ज़्यादा लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है। चलें जी, हाँ, हो गया जी। सिचुएशन ये शालम मार्केट में भी चले जी। जाएं, तंग तंग गलियां हैं वहां पर, और वहां पे भी लोग मास्क नहीं पहनते। और मास्क नहीं पहनते, और जो पहनते हैं तो वो भी है कि भाई मास्क पहना, भाई कहाँ पहनना है? यहाँ नहीं पहनना, यहाँ नहीं पहनना, यहाँ से आप सांस नहीं लेते, या मुझे बता दें यहाँ से सांस जाती है। उसके अलावा ज्यादातर यहाँ तक। ओ भाई, मुंह ढांप रहे हो तो नाक से तो सांस आ रही है ना, मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर दूसरा ये है कि कई लोगों के पास मास्क मौजूद है, उन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है और जेब के अंदर से निकाल के मुड़ा तोड़ा मास्क, यानी कि आप मास्क की दो साइड्स होती हैं। एक साइड से बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं जिनको वो फिल्टर करके आप तक नहीं पहुंचने देता, लेकिन आप उसको उल्टा करके पहन लेंगे तो समझें आप खुद उस बीमारी को दावत दे रहे हैं। 1.5 साल हो गए मैं आपके लिए तो फैशन डिजाइनर्स ने अच्छे वाले मास्क भी निकालने कि जब आपका फैशन मुतासिर होता है तो मास्क जरूर पहने। अब देखिए आप लोग जब मास्क नहीं पहन रहे, मार्केट की सिचुएशन आपके सामने, फिर हुकूमत सख्ती करने पे मजबूर होगी, कह रहे सांस नहीं आ रही, मजबूर होती है, तो फिर उसके बाद फिर शिकायत की जाती है कि भाई हमारा कारोबार नहीं चल रहा। मोहम्मद रिजवान इरफान साहब जो कि सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन है, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। रिजवान साहब, ये क्या हो रहा है? लोग क्यों नहीं पाबंदी से अमल कर रहे हैं SOPs पे? अच्छा, ये नज़ारे टीवी पे ही आपने देखे हैं या खुद भी आपने विटनेस किया है ये सारा कुछ? नहीं, होता है बिल्कुल, मैं खुद जाता हूँ, मैंने खुद विजिट भी किया। ऐसा होता है कि अब मैं गया, जाके उन्होंने मास्क लगा दिया और मैं निकला उन्होंने मास्क निकाल दिया। लेकिन ये असल में खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी आवाम को भी और दुकानदारों की भी। अच्छा। हमारे यहाँ लोगों ने मास्क की पाबंदी नहीं की तो उसके बाद दुकानें सील हुई, मार्केटें सील हुई पूरी। बिल्कुल ऐसा असल में हम ये कहते हैं, एक दुकानदार अगर गलती करता है ना, उसकी सजा पूरी मार्केट को न दे। जो ये काम कर रहा है अब उसकी मार्केट बंद कर दे। हमारे यहाँ तकरीबन कोई 5-6 दिन मार्केटें बंद हुई और लाखों रुपए का जो है उस पर चालान दिया गया। जो बेचारे गरीब आदमी जो किराएदार हैं उनके लिए परेशानी का सबब बना। सर लेकिन देखें ना, जब आप किसी प्लाजा या मार्केट्स की बात करें, स्पेसिफिकली आपकी जो मार्केट्स हैं, अगर वहाँ पे कोई दुकानदार SOPs पे नहीं अमल दरामद कर रहा, तो बजाय की हुकूमत है आप लोग खुद पहले एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि आप लोगों ने कहा था आप लोग SOPs पे अमल दरामद कराएंगे, मार्केटें तो खोलें। अब खोल दिए, आप देख लें लोग मास्क ही नहीं पहन रहे। देखिए, हम इस पे हम कोशिश करते हैं, हम जो है दुकानदार को पाबंद कर सकते हैं, दुकानें बंद नहीं करा सकते। हमको एडमिनिस्ट्रेशन पावर नहीं है हमारी। हम दुकानदार को बुला लेंगे, 4 घंटे बैठा लेंगे अपने पास कि ये तुमने गलती की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है गवर्नमेंट की है, वो उस पर पाबंदी कराती है। लेकिन अब इस पे तमाम लोग मिलकर आपने कहा था जब पहले ये इनिशियली बंदिश हुई थी तो आप लोगों ने कहा था कि हम मार्केट कमेटियां बनाएंगे, वो सैनिटाइजर्स भी अपने पास रखेंगे, मास्क भी रखेंगे और इसके साथ साथ इंश्योर करेंगे, एंट्रेंस पे होंगी और उसके बाद दिल इंश्योर के ऐसे कोई जो है वो ना हो। तो वो उसका क्या हुआ? हमने तकरीबन हजारों की तादाद में मास्क दिए, खुद अपने पास से दिए, पहन के गुजर गए। अब देखिए हम दे रहे हैं, बार बार देते भी हैं, लेकिन आपने देखा ना बहुत से लोग का मास्क है पहनते नहीं है। पहने अगर नहीं पहनेंगे तो टीमें आती हैं, दुकानें सील होती हैं। फिर अच्छा, एक और चीज ये, आप लोग जो मॉनिटर करते हैं, जाहिर है कि अब सिस्टमैटिक वे में चीजें हो सकती हैं। CCTV कैमरास अगर कोई सेंट्रली हो, आपको पता है कि फलानी दुकान में SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, आप फौरन जाके उस दुकान को सील करवा दें, आपके पास ये इख्तियार मौजूद है। तो ऐसा कोई आपके पास सेटअप है अभी तक, या बस खुद जाके देख लिया तो हो गया, नहीं देखा तो नहीं हुआ? देखिए, शॉपिंग मॉल में तो आप कैमरे आप लगा सकते हैं। शॉपिंग मॉल यहाँ मार्केटें अलग अलग हैं, दूर हैं, वहाँ कैमरे लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम CCTV कैमरे लगा रहे हैं, ये सिक्योरिटी के लिए भी लगा रहे हैं और ये जरूरी है। तो इस तरह इंशाल्लाह जो है ये बेहतरी आएगी। लेकिन हमें जो है, लेकिन अगर 1.5 साल, माफ कीजिएगा कता कलामी की माजरत, अगर हम इंतजार ही करते रहे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर SOPs पे ये अमल दरामदी करे तो सिर्फ उनकी जान के लिए खतरा नहीं है, ये गाहक है उनकी जान के लिए खतरा है, पूरी मार्केट की जान के लिए। फिर आपको पता है वायरस से वहाँ मार्केट तक तो रहता नहीं, हर जगह फैलता है ना। जब मैंने भी नहीं अब नहीं देखा कि अब जब भी मार्केट जाती हूँ, मेरा एक बार फोन खराब हो गया तो कोई टेम्परेचर चेक करने वाला नहीं, कोई वॉक थ्रू गेट्स जो था कि जी सैनिटाइजर यहाँ पे स्प्रेज होंगे, कुछ ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये तो आप लोगों का बनता है ना। फिर मार्केट बंद हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? मैंने आपको बताया ना, जो मार्केटें
बंद हैं उसमें ये चीजें होती हैं, जो खुली हैं वहाँ नहीं हो सकती, लेकिन हम करते हैं। और वजह मैं आपको बताऊं ये, और ये जो आप बता रहे हैं ना सैनिटाइज जो कराना, ये शुरू में हुआ था, उसके बाद सारी मार्केटों में नहीं हुआ। एक चीज ये है कि सारी मार्केट, आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, कितनी दुकानें हैं इसमें? तकरीबन कोई 5-6 हजार दुकानें हैं। कहा यह जाता है कि 5-6 से 10 हजार के दरमियान। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। ऐसे में मतलब कराना चाहिए था, लेकिन अब आप लोगों की जाहिर है कि कारोबार आपका वाबस्ता है, रेवेन्यू आप लोग वहां से जनरेट करते हैं, ठीक है, टैक्स पे भी करते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप लोग खुद जो है वो रोजाना की बुनियाद पे, जैसे कि रोजाना की बुनियाद पे सुबह शाम आप सैनिटाइज कराएं पूरे इलाके को, तो ऐसा अगर करेंगे नहीं तो फिर तो वही वाली बात है कि जब हुकूमत फिर सख्ती करने पे आएगी तो फिर तो जाहिर है नुकसान आपका ही होगा। नहीं, हमने सैनिटाइज कराई थी, अभी जब मार्केटें बंद हुई उसके बाद हमने कराया भी और कराते हैं। देखिए हमारे दुकानदार जो है छोटे ताजिर हैं, किराएदार हैं, हम एक हद तक करा सकते हैं, गवर्नमेंट करे। आपने दुकानदारों की तो बात की कि दुकानदार से वो मास्क नहीं पहन रहे, पूरा शहर कराची में लोग घूम रहे हैं बगैर मास्क के। सरकार ने जो है कोई पाबंदी लगाई, कोई उसका अमल करते हैं पाबंदी? वो देखे ना, यही तो हम आपसे कह रहे हैं, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। आपने बोला ना कि ये आपकी मार्केट्स हैं। देखिए फायदा तो आपका भी होगा, हमारा भी होगा, अगर एसओपीज पे अमल दरामद कराया जाए, जिंदगी हमारी नॉर्मल हो जाएगी, आप लोगों के औकात कार बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी कहा जाता है कि जी 8 बजे दुकानें बंद हो रही, 6 बजे, आप लोगों का टाइम स्पैन बढ़ जाएगा। सो आप लोग खुद, जैसे भी इशफाक ने भी बात की कि कैमरास लगे होते हैं, आप खुद क्यों नहीं जाते? आप कहते हैं मैंने कैमरास में देखा और बार बार ऑब्जर्व किया गया कि तुम मास्क नहीं पहन रहे, लोग आ रहे हैं ना तो मास्क करें, आपकी दुकान सील और आप या तो जुर्माना भरें, फिर अगला करेगा ही करेगा। बिल्कुल, हमने कमेटियां हर मार्केट के चेयरमैन हमने बनाए हुए हैं और वो विजिट करते हैं, वो देखते हैं, अगर ये नहीं होता तो उसकी दुकान भी बंद कराते हैं और उसको बिठाते भी हैं। अभी तक कितनी दुकानें बंद कराई? तकरीबन आप समझ सकते हैं कोई 10 से 12 लोगों को हमने बिठाया। अच्छा। बिठाया, उसको पाबंदी की, फिर उसमें जो है लोगों ने फाइन, सर देखिए ना, फाइन किया आपने, क्योंकि फाइन जब तक नहीं करेंगे ना समझ नहीं आएगी। असल में फाइन जो है हम नहीं दे सकते ना, फाइन तो सरकार लेती है लाखों। अच्छा फाइन की बताऊं मैं आपको, लाखों की तादाद में जो है, करोड़ की तादाद में सरकार ने फाइन लिया, वो पैसे कहाँ गए? वो सरकार के खजाने में गए, कहाँ गए? हमने तो दे दिए। वो ऐसे ही होगा कहीं भी। देखिए एक मेरी बात सुने, सबसे पहले तर्ज अमल तो सर मतलब फाइन इसलिए नहीं देंगे कि आप कहेंगे उसका हिसाब आप दें, मतलब जो आप वो कह रहे हैं, जो आप लोग मतलब नहीं चीजें अंडरस्टैंड करें, एसओपीज पे अमल दरामद करें, उस पे बात और उसके बाद वही चीज, लाखों रुपए का फाइन एक होता है एक आदमी की, उसके बावजूद बाज नहीं आ रहे ना लोग। आपने 5 दिन दुकानें मार्केटें बंद कर दी, 5 दिन उसका नुकसान तो हो गया ना। उसके बाद जो लाखों रुपए का जिसको जो सर रैंडम तो फाइन नहीं करे आप, अगर नहीं एसओपीज पे अमल दरामद करें फिर ऑफ कोर्स आपको पनिश तो करना पड़ेगा, फिर आपको फाइन नहीं दिया जाएगा ना। एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बिल्कुल होते हैं, देखिए हाँ बिल्कुल होते हैं। आप करें, ताजिरों को एक हद तक जो है कारोबार करने की इजाजत दी जाए ना, इतना परेशान कर दिया आपने। पूरा रमजान जो है पूरे 5 दिन मार्केट खुली, 6 दिन ठीक है, बाकी बंद रही। आपने 6 बजे का टाइम दे दिया, क्या कारोबार करेंगे लोग? जो किराएदार हैं वो क्या करेंगे? ताजिरों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या सवाल सिर्फ इतना सा है कि अभी बात हो रही है मार्केटें बंद, हम ये चाहते हैं कि मार्केटें खुले, हुकूमत भी ये चाहती है मार्केटें खुले, सिर्फ एहतियात की बात, और एहतियात आप लोग ही करवा सकते हैं। कोई दूसरा आके करवाएगा उस पर भी एतराज होगा कि जी फौज आ गई, जी रेंजर्स आ गए, उन्होंने आके ये किया वो किया। तो ज्यादा बेहतर है कि इन हाउस ही आप ये सारी चीजें करें ताकि दूसरा कोई इंटरवीन ना करे। बिल्कुल हमारा फर्ज है, हमें कराते भी हैं और करना चाहिए, ये हमारी जरूरत है। अगर हमें कारोबार करना है तो एसओपी अमल दरामद करना होगा, अगर नहीं करेंगे कारोबार बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली यही बात करो ना, एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो कारोबार ही बंद होगा। बहुत शुक्रिया जी, मोहम्मद रिजवान हमारे साथ मौजूद है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं